आओ परमात्मा के समोशरण में चलने के लिए तैयारी करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। अपने भावना और योग के बल से पावापुरी की उस अंतिम धर्म सभा में, जहां परमात्मा का अनुत्तर चरम समोशरण, उसके बाद इस धरती पर भरत क्षेत्र में कोई समोशरण नहीं लगा। अनुभव करके अपने भीतर की भावनाओं को देखो। आपको परमात्मा से कितना प्रेम है। निर्वाण कल्याण की उस पावन वेला को आज ही अनुभव करो। कैसा सौभाग्य है हस्तिपाल राजा का, जिसके आंगन में परमात्मा का समोशरण लगा। केवल ज्ञान के बाद सिर्फ इसी एक ही राजा का भाग्य जागा है, जिसके आंगन में परमात्मा का समोशरण लगा। पर्सनल किसी के यहाँ पर केवल ज्ञान के बाद प्रभु का चातुर्मास नहीं हुआ। इतना पुण्यशाली राजा हस्तिपाल अंदर से देखो अपने आप को, अपने परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को अनुभव करो। सभी को साथ में लेकर परमात्मा के समोशरण में आओ। एक भक्ति यात्रा प्रारंभ करते हैं सकल श्री संघ के साथ, अपने परम पिता का दर्शन करने के लिए। इस पूरे संसार से नाता तोड़ करके आओ, उन मंगल घड़ियों को हम भी अपने भीतर में समेट लें, उस 12 परिषद के साथ। अपनी अनुभूति में सबको साथ में लेकर उत्साह उमंग के साथ प्रभु के समोशरण में चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। इस मंगल ऊर्जा का प्रयोग आप अपने सभी स्नेही जनों के साथ बांट सकते हैं, कर सकते हैं। अनुभूति में सभी को परमात्मा के समोशरण में साथ लेकर चल सकते हैं। कदम चलते चलते पावापुरी की ये पावन गलियां आ गई। जहां की माटी का कण कण परमात्मा के चरण रज से चंदन केसर बना हुआ है। इस माटी को नमन करते हुए हम भी हस्तिपाल राजा की उसी रज्जुक सभा के समक्ष पहुंच गए। आकाश को चूमता हुआ समोशरण
देदीप्यमान, जहाँ सारी दुनिया अंधकार की चादर ओढ़कर सोई है, वहाँ हस्तिपाल राजा की ये रज्जुक सभा आलोकित हो रही है परमात्मा के प्रकाश से। समूह शरण के बिल्कुल करीब आकर गहराई से देखो समूह शरण को। पहला प्रकोटा चांदी का बना हुआ है, सोने के कंगूरों से सजा हुआ है। 1300 धनुष के अंतराल पर दूसरा प्रकोटा। सोने से बना है, रत्नों के कंगूरों से सजा है। फिर 1300 धनुष के अंतराल पर तीसरा प्रकोटा रत्नों से निर्मित है, मणि रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। समूह शरण के बीचों बीच स्फटिक सिंहासन, चमकता हुआ स्फटिक सिंहासन देखिए। परम उपकारी, परम कल्याणकारी, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान। अष्ट महाप्रत्यहार्य से मंडित प्रभु निर्वाण कल्याण की पावन वेला में इस पूरे संसार को अद्भुत दान दे रहे हैं। स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, छत्र त्रय से सुशोभित प्रभु, देव दुंदुबियां बज रही हैं। दिव्य ध्वनि सहित आभा मंडल है, प्रभु का आभा मंडल, आलोकित आभा मंडल। अचित पुष्पों की, सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। देव देवियां चवर डुला रहे हैं। इंद्र इंद्राणी आए हैं, देव देवियां आए हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा स्वर्ग खाली हो गया है प्रभु के चरणों में उनकी उपासना करने के लिए। स्वर्ग के सारे देवी देवता प्रभु के दर्शन के लिए धरती पर उतर कर आए हैं। इंद्रभूति गौतम, 11 गणधर, समस्त मुनिवृंद, आर्य चंदन बाला, समस्त साध्वी वृंद, श्रावक श्राविका, मनुष्य मनुष्यनी, त्रियंच त्रियंचनी अपने जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो रहे हैं। निरंतर 16 पहर तक चलने वाली इस दिव्य देशना में किसी को ना भूख है ना प्यास है, बस परमात्मा की भक्ति में सब डूबे हैं। आओ, समूह शरण की इन 20,000 सीढ़ियों को पार करके हम भी उस 12 परिषद के साथ प्रभु के चरणों में बैठ जाएं। एक एक सीढ़ी को गौर से देखो। जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, परमात्मा की अनंत शुभ पुद्गलों ने हमें स्पर्शित किया। सारा अशुभ, सारी निर्बलता, सारा अमंगल निकलकर मंगल से भर गए, शक्ति से भर गए। ये वो समूह शरण है जहाँ 100 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति भी 32 वर्ष के नौजवान जैसी शक्ति को प्राप्त करके
कुछ ही पल में इन पंक्तियों को पार कर लेता है। ऐसे ही अद्भुत शक्ति हमारे भीतर भी आ गई है। एक एक सीढ़ी पर सोने का कमल खिला है, परमात्मा के चरण चिन्ह हैं, उन पर वंदन करते हुए आओ आगे बढ़ते हैं। नमो जिनानंद जी बयानंद, 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 नमो जी बयानंद, नमो जिनानंद, नमो जिनानंद जी बयानंद। इस मंगल गान के साथ हम परमात्मा के चरणों में पहुंच गए। पद्म आसन में मेरे प्यारे प्रभु विराजमान हैं। परमात्मा के चरणों में वंदन करो, पांव के अंगूठे पर भाव और भक्ति के साथ माथा टिका दो। माथा टिकाते ही जन्मों जन्मों का अहंकार गल गया, क्रोध क्षमा में बदल गया, माया सरलता में बदल गई, अंतर हृदय एकदम हल्का, शुद्ध, पावन, पवित्र हो गया। आओ 12 परिषद के साथ हम भी अपना आसन ग्रहण करें, परमात्मा के चरणों में बैठकर उन दिव्य वरदानों को गाएं। ये हमें सौभाग्य मिला है। उसी अनुभूति को साकार करेंगे। समो शरण की अनुभूति अंदर में बनी रहे। यही हमारी दिवाली है।